हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसकी हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो हम यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है जंतु जगत और इंग्लिश में उसको एनिमल किंगडम बोलते हैं, तो हम इस यूनिट को प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, आप प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करके देख सकते हैं, माय ड्रीम क्लास बाय रोशनी मैम। और फिर इसमें हम आगे आज यूनिट जो है 8 का ही है, लेकिन हम लोग क्लास 3 में भी इसी का प्रैक्टिस लगाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैं पहले भी बताई हूँ काफ़ी लॉन्ग है। तो मैं इसका 3 से 4 क्लास आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि नेसेसरी है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फिर ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। इनमें क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकाइनोडर्मेटा, जो कि जो है समुद्री जीव होते हैं ऐसे, जो कि मुक्त रूप से जीवन जीते हैं अपना। ठीक है, देखो ये इकाइनोडर्मेटा जो है वो आज हम इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा, उभयचर और सरीसृप के ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज में, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है? मोलस्का का उदाहरण नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शतपाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मोलस्का संघ होता है उनके जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में होते हैं और समुद्र में होते हैं और कुछ स्थल पर भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ना श्वसन की जो प्रक्रिया है वो गिल्स के थ्रू होता है और उत्सर्जन का कार्य जो है वृक्क के द्वारा होता है। जैसे कि इसमें आते हैं मोलस्का में घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी, सेपिया, ये सभी आते हैं। लेकिन ये जो आपका शतपाद है वो मोलस्का फैमिली में नहीं आता। जो है ना शतपाद जो है, जैसे कि इसमें काकरोच, टिड्डा, झींगा, मछली, ये सब शतपाद होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मॉलपीगियन नलिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अभी जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि खाली स्थान की पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। ये बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही चीज़ को पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपसे पूछा जा रहा है, जल संवहनी प्रणाली खाली स्थान में पाई जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री खीरा। जो समुद्री खीरा होता है उसकी जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, स्टार फिश खाली स्थान समूह से संबंधित है। जो स्टार फिश है वो इकाइनोडर्मेटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये जीवन है और यहाँ पे जीने वाले प्राणी हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डर्मेटा और उभयचर, सरीसृप, ये सब का अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। खाली स्थान केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है जेलीफिश नहीं होगा, स्टार फिश हो जाएगा। स्टार फिश ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केसुरुकी नहीं है?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कछुए जो है, सॉरी केचुआ। जो केचुआ होता है वो जो होता है केसुरुकी नहीं होता है, ठीक है। देखिए केचुआ और केचुआ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किस जीव में 3 कोशिकीय हृदय होता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर आपका, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ये आपका जो है होमवर्क का सवाल है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, मेढक में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे खाली स्थान से भी श्वसन कर सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो है बोला जा रहा है मेढक में जो है एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जैसे मानव में होते हैं, लेकिन वो जो है फेफड़े के अलावा कहीं और से भी सांस ले सकता है, ऐसे करके पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोम। क्लोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। खाली स्थान में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का आपको यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैलेमेंडेरा। सैलेमेंडेरा इज राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी में आते हैं? तो देखिए मैं ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है, खाली स्थान में से किस ट्री फ्रॉग, किसे होगा वो, किसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती ज़्यादातर वो कीबोर्ड की वजह से, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो चलिए बता देते हैं हम, खाली स्थान में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइला। हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ट्री फ्रॉग होता है उसको ना जो है यूरोपिया, एशिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं, और मतलब पूरे अगर हम विश्व की बात करें तो लगभग 800 प्रजाति हैं इनकी जो प्रजातियां पाई जाती हैं ट्री फ्रॉग की, वो 800 प्रजातियां पाई जाती हैं, और ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका में पाई जाती है। हमारे इंडिया में बात करें तो ये नहीं मिलता है। और ये इसका एक मतलब विशेषता है, बोल सकते हो कि ये ना जो अपनी त्वचा है उसका रंग को परिवर्तित कर सकता है, जैसे कि कोई पेड़ का छाल दिखता है ना, उस तरीके से ये अपना कलर जो है चेंज कर सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। राना टिंगरीना खाली स्थान किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? आप देखिए हम लोग जब इतने सारे जीव जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं जंतु जगत में, तो आपको ज़्यादातर यहाँ से ना जो है वैज्ञानिक नाम पूछे जाएंगे। तो कृपया आप जैसे छोटे छोटे हैं, मेढक है, मछली है, छिपकली वगैरह है, मंकी वगैरह है, तो आप इन सभी का जो है वैज्ञानिक नाम भी याद कर लिए रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने पढ़ा कि राना टिंगरीना खाली स्थान किस जीव वैज्ञानिक का नाम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया मेढक। एशिया मेढक को बोला जाता है राना टिंगरीना, ठीक है। तो यहीं पे मैं जो ऑप्शंस हैं उनका भी नाम बता देती हूँ, जो है वैज्ञानिक नाम, ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे। तो भेड़िया को बोला जाता है केनिस, है ना, केनिस सिल्यूपस बोला जाता है, सेनिस ल्यूपस बोला जाता है उसको। और एशिया मेढक को तो बता दिया, राना टिंगरीना, ठीक है। और अपना जो तेंदुआ होता है उसको पैंथर जो बोला जाता है, पैंथर पार्कस, ठीक है, पैंथर पार्कस बोला जाता है इसको। और ये जो बाघ है ना, बाघ को बोला जाता है पैंथर और टाइग्रीन, ठीक है, जो है पैंथर टाइग्रिस बोला जाता है, पैंथर टाइग्रिस। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने सभी जो है 4 ऑप्शन से सभी के बता दिए। क्या बताए, भेड़िया के बोलते हैं केनिस ल्यूपस, और आपका जो है तेंदुआ को बोला जाता है जो है राना टिंगरीना,
तेंदुआ नहीं, मेढक। एशिया मेढक को राना टिंगरिना बोला जाता है, तेंदुआ को बोला जाता है पैंथरा पार्कस, और बाघ को बोला जाता है आपका पैंथरा टाइग्रिस। ठीक है, याद रहेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में खाली स्थान होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है 3 कक्षीय इसमें हृदय होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः सरीसृपों में अगर हम देखें और उभयचरों में तो आपके 3 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। ठीक, इसमें हम देखें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। खाली स्थान में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अब देखो वही क्वेश्चन है पूछने का मतलब, उभयचर और सरीसृप में जब 3 हृदय कोशिकी होता है तो जाहिर सी बात है इसमें जो ऑप्शन उभयचर या फिर सरीसृप होगा वही आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों को दे दिया जाए तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, उभयचर को देनी है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, उभयचर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उभयचर में खाली स्थान। अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, 2 शब्दों से तो कुछ समझ में आने से नहीं रहा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, नहीं मतलब उभयचर के बारे में ये पूछ रहा है। फंकों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, नहीं ठीक नहीं लग रहा है ये। बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। हाँ, तो ये जो होता है आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और पूछा भी गया है इसको 2-3 बार, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो है सरीसृप हो जाएगा। सरीसृप एक ऐसा है जो कि तापमान में क्या कर लेता है, सिर्फ कुछ प्रजातियां ना, आप इस शब्द का भी ध्यान रखेंगे, अपना लिंग निर्धारण कर सकता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है मगरमच्छों के दिल में खाली स्थान होते हैं। अब ये क्या होते हैं, चलो देखते हैं कि मगरमच्छ के दिल में होता क्या है। इसमें आपको पूछा गया है कि दिल में कुछ होता है, नहीं पूछा गया है 2 कोष्ठी, 4 कोष्ठी, 1 कोष्ठी और 6 कोष्ठी। तो जो मगरमच्छ होते हैं ना उसमें 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, उसका जो दिल है वो 4 कोष्ठी होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सरीसृप में संतति का लिंग किस तापमान में निर्धारित होता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन पढ़ें क्या, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है, वह तापमान जिस पर अनिषेचित अंडा रखा जाता है, वह तापमान जिस पर डिम्ब रखा जाता है, जिस तापमान पर शुक्राणु रखा जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। ठीक है, रखा होता है ना। देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 2022 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 और ये है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं। तो अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। अब देखो अंडे देने वाले प्राणी क्या ही कहलाएंगे, अ से अंडा और अ से अंडज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो काफ़ी सरल था, है ना। ये जो अंडज होते हैं मतलब कि जो जंतु ज़मीन पर, दीवारों पर या फिर पेड़ों पर चलते हैं, है ना, रेंगते हैं, चलते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रजाति हैं जैसे कि अपना छिपकली हो गया, सर्प हो गया, घड़ियाल हो गया, कच्छा हो गया तथा अजगर, ये सब जो होते हैं वो अपने अंडे देते हैं। ठीक है, तो हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको अंडज भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। आप जैसे कि आप इंसान को ही ले लो, लेकिन इंसान चलता तो है पर अंडा नहीं देता, है ना। लगता है यहाँ पे नियम आते ही परिवर्तन हो गया है। चलो हम एक काम करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन है ये। तो अपना लास्ट क्वेश्चन है अधिकांश सरीसृप में एक खाली स्थान होता है। इसमें भी हृदय के बारे में बात किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 कक्षीय हृदय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए ये जो था अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने आज यूनिट नंबर 8
जो कि इसके कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, अगर हो सकेगा तो मैं और टॉपिक्स को जो है अलग से सेपरेट बना दूंगी लेक्चर नंबर 4 के नाम से। और अगर कुछ क्वेश्चन जो सेलेक्ट इम्पॉर्टेंट ही रहेंगे उसको नहीं तो यूनिट नंबर 9 के साथ मैं ऐड करके दे दूँगी, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपके लिए जो है वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें ना आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपके लेवल का है या नहीं, और ये सब आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आपके अनुसार क्लास को रखने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि आप जब समझ पाएंगे तभी तो मेरे क्लास का जो है मतलब है पढ़ाने का, बताने का, है ना। तो क्वेश्चन की क्वालिटी और कैसी है ये सभी चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम चलते हैं, अपना अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप हमारे जो है क्लास में नए हैं तो कृपया करके हमारे जो चैनल हैं उनको सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात और बता दूं, जो कि फिजिक्स के लिए MCQ प्रैक्टिस RRB ग्रुप डी और जो है स्पेशल वो RRB ग्रुप डी के लिए ही है। तो जो राहुल सर हैं उनका क्लास रहता है फिजिक्स MCQ प्रैक्टिस सेशन, वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।